हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द स्टार, पहला ही कार्ड इच्छा पूर्ति का आया है कि आपकी जो भी इच्छा है या आपकी जो भी खुशी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। पहला ही कार्ड द स्टार का आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके जी, तो आपके हक की वो कौन सी खुशी है जो आपको मिलकर रहेगी? सबसे पहला ही कार्ड आया द स्टार का और उसके बाद में द मैजिशियन का कार्ड आना। डेफिनेटली गाइस, आपकी कोई भी विश है, और ये भी कार्ड यही कहता है कि आपकी कोई भी विश है या आपका कोई भी जो हक आपको लगता है कि आपसे छीना गया है, या ये हक तो भाई है मेरा कि मैं ये खुशी डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ, तो वो तो डेफिनेटली गाइस आपका है। वो खुशी हक की आपकी है और आपको मिलकर रहेगी। यहाँ उसके बारे में डाउट वाली संभावनाएं नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए आपको इंतज़ार बहुत करने पड़ रहे हैं। मतलब जो भी एक्चुअल में अभी जो आप रीडिंग देख रहे हो ना, उस टाइम आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर कोई खुशी है कि भाई मुझे ये चाहिए, जिसमें आपका दिमाग जो है ना, मतलब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी खुशी आप चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई मुझे ये चाहिए। शायद हो सकता है कि आप किसी, मतलब ये खुशी ऐसी है जिसके बारे में आप ज़्यादा चर्चाएं नहीं करते हो या अपने मन में दबाए हुए रखते हो, ठीक है, और एक डेस्टिनी पर छोड़ रखा है कि अगर ये मेरे हक में है, ये मेरी किस्मत में है, तो मुझे मिल जाए। उसके बारे में चर्चाएं नहीं करना, उसके बारे में ज़्यादा कहते हैं ना जिद ना करना, लेकिन मन में है, मन में है, तहे दिल से है, ठीक है, कि तहे दिल से है, आत्मा से और शिद्दत से है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन उसके लिए निस्वार्थ रहना, बुरी कोशिशें नहीं करना या बुरे तरीके नहीं अपनाना, ये चीज है, ठीक है। सबसे पहला तो ये। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी कोई खुशी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, कोई विश जो है वो पूरी करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो गाइस। बहुत अच्छी तरीके से दिल भी जानता है आपका कि मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना कहीं मुझे संकेत दिए जा रहे हैं कि ये आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, उसमें मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि ये तो पक्का है कि आज नहीं तो कल मुझे ये खुशी मिलेगी ही मिलेगी। ये आपका दिल भी जानता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट है आपको, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, मालिक पर ट्रस्ट है कि उनका प्यार है मुझ पर, उनकी ब्लेसिंग है मुझ पर, है ना। और कहीं ना कहीं अभी की एनर्जी पता है क्या है, कि मे भी हो सकता है कि आप में खुद में इतने बदलाव आए हैं। जैसा यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने बदलाव आए हैं कि आप में एक वो पावर आई है, एक वो आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि अगर कोई खुशी ऐसी है जो अ, मैं अपने दम पर हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली कर लूंगा। मतलब मेरे कंट्रोल की जो भी चीजें हैं ना, वो अब मेरे बस में है मुझे पाना, या अब मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ, अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में लेकर आ सकता हूँ। ये वाली बात, ये वाली बात।
मतलब ये इम्पॉसिबल से आपको कुछ भी नहीं लगना, अब अपनी लाइफ में सब पॉसिबल लगना, पॉसिबिलिटी लगना। सब कुछ पॉसिबल लगना, कोई भी परिस्थिति हो, है ना, उसमें उनको खुद को सॉरी कोई भी परिस्थितियां हो, उनको खुद पर हावी नहीं होने देना, खुद हावी हो जाना उन पर। ये मैजिशियन वाली बात है आप में, है ना, कि मैं अपनी लाइफ में जो भी चाहूं वो अट्रैक्ट कर सकता हूं या अट्रैक्ट कर सकती हूं, है ना। मेरी लाइफ में वही होगा जो अब मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं। ये मैनिफेस्ट करने वाली, ये मैजिशियन वाली बात है गाइस। और बहुत हद तक मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो भी रही है। कुछ अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में हो चुके हैं गाइस, जितना ये मैजिशियन का कार्ड और द स्टार का कार्ड बता रहा है ना, और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कि अब शायद उस स्थिति में आ गए हो, उस स्टेज पर आ गए हो जहां पर अब आप अपना हक किसी को छीनने नहीं देना चाहते, या आपका ऑरा आपने ऐसा बना लिया है कि अब अगर आपके हक पर कोई कहता ना, आपका हक अगर कोई लेने की कोशिश करे ना, तो वहां एक बार आप स्टैंड ले सकते हो। पहले जैसे एक झिझक होती थी ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि कोई आपसे आकर कुछ कहते थे कि भाई आपकी ये कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, ये दे दो, तो अगर आपके मन में होता था ये मेरी है, मेरा मन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक झिझक होती थी कि आप मना कैसे करें, और आपका स्वभाव ये कि दे दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन मन में एक रहता था कि ना ले तो कितना अच्छा है। लेकिन अब वो झिझक भी नहीं रहेगी आपको, अब वो झिझक नहीं रहेगी कि अब जो मतलब ये स्वार्थ वाली भावना नहीं कह रही हूं मैं आपको, लेकिन एक होता है ना कि अब मैं अपनी खुशी के बारे में भी सोचूं, है ना, या जो मेरा है वो मेरा ही रहे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये आपके व्यवहार में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बोल रहे हैं, आपके एटीट्यूड में बहुत बड़े बदलाव के बारे में बोल रहे हैं। तभी मैंने कहा ना, द मैजिशियन का कार्ड आया है। पहले मैजिशियन के एनर्जी में नहीं थे, पहले इस एनर्जी में थे, निराशावादी थे, या उम्मीद इतनी नहीं थी कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, या बुरी चीजें, बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी भी बनी जिसने तोड़ा है आपको, टूटे हो, बिखरे हो, फिर खुद को समेटा है, फिर से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है कि भाई आज नहीं तो कल लाइफ में अच्छा होगा। और हो सकता है, जहां तक रीडिंग बता रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है गाइस, कुछ चीजों को लेकर। देखो, हो सकता है कि आपकी स्थिति में शायद ये हुआ होगा, बीते हुए समय की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, पास्ट की एनर्जी, कि जहां पर फाइनेंशियल तौर पर आपको आप डाउन में गए, या फिर तंगी आई आपको आर्थिक तौर पर, कैसे भी करके, चाहे अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है या आपका पैसा चुराया है या जैसे तैसे भी, मतलब एक बार आपने आर्थिक तंगी का सामना तो किया है अपनी लाइफ में, बहाना चाहे जो भी बना, ठीक है, उसके बाद में आपकी लाइफ में हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन, या तो कोई मौका आया आपकी लाइफ में, या आपने अपने आइडिया से कुछ काम को करना स्टार्ट किया जिससे आपको सक्सेस मिली। लेकिन ये कह सकते हैं गाइस कि अगर अभी तक में आपको फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी मिल गई है तो ठीक है, तो ठीक है, वरना डेफिनेटली फ्यूचर में फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस बहुत बड़ी मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ स्टेबिलिटी लेते, मतलब एक पैसा वो आता है ना जो लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, स्थिरता लेकर आए, जो खुशी लेकर आए, है ना, वो इस तरीके का शुभ पैसा जो है ना, वो आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आता है। और यही तो आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन होना, और आपके व्यवहार में बदलाव आना। आपके व्यवहार में बहुतों बदलाव आ रहे हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आप अपना मिसयूज अब नहीं होने दोगे। चाहे पहले किसी ने कितना ही किया हो, लेकिन अब अपना मिसयूज नहीं होने दोगे। आपके हक की कुछ खुशियां ऐसी है गाइस, जो जितना मतलब आपके दम पर आप हासिल कर सकते हो ना, तो अपना व्यवहार ऐसा बना लिया कि मुझे बस वो खुशियां अपने लाइफ में लेकर आनी है।
और जो खुशियाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, वहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, मिलेगी मुझे। और ये ट्रस्ट भी है, ये ट्रस्ट भी है साथ में। तभी तो मैजिशियन का कार्ड आया है। और वही इच्छाओं की पूर्ति भी होगी आपके, देखना कहीं ना कहीं दिल जानता है, दिल जानता है मैं सही हूँ, मैं सच्ची राह पर हूँ, मेरे साथ अच्छा होना तय है। एक वो वाला आत्मविश्वास। मतलब एक तो बात कहूंगी गाइस, लाइफ ने जितने भी सबक दिए हैं ना, उनको दिमाग में रख कर आगे बढ़ रहे हो आप, यूज कर रहे हो उन सबक को। तभी देखो अब जैसा कई बार आया ना कि अब आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर ले या छल कपट कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना ऑरा ही ऐसा बना लिया है। एक खौफ रहेगा लोगों को कि अब आपसे ना छेड़ ना ले, आपको तंग ना करे, दुखी ना करे, या आपको उतना मासूम समझकर आपको छलने की कोशिश ना करे। जितने इंट्यूटिव हो ना, उतना अब आपका दिमाग जो है ना, वो भी आपका साथ देगा गाइस, चीजों को समझने में, परिस्थितियों को समझने में। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कोई जैसा पैसा जो है, एक बड़ा अमाउंट जो है ना, वो आपका है, ठीक है, और वो अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ी मनी जो आप ही की है, ठीक है, जो हो सकता है किसी और ने ले ली है, या कुछ गड़बड़ आपके साथ की है, जैसा कहा ना कि धोखा भी हो सकता है पैसों को लेकर आपकी लाइफ में हुआ है। वो पैसा, वो हक जो है, वो आपका, आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, या पैतृक संपत्ति भी कह सकते हैं ना, वो भी हो सकती है इस मामले में। ठीक है, एक मामला और लग रहा है जो जैसे जमीन का लगता है ना, कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई मसला है, जो आपको लगता है कि ये मेरे हक का है, लेकिन उसको लेकर विवाद बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर उसमें लेकर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है कि भाई ये मेरी हक की ज़मीन है, इस संबंध में डील नहीं हो रही है, या डील हो रही है तो वैसी नहीं जैसे आप चाह रहे हो, कि भाई ये मेरे हक की ज़मीन है, ठीक है, लेकिन कोई हो सकता है उसे छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, और वो आपका ही हक आपसे लेने के लिए लेने की कोशिश में भी है, और आपसे झगड़े भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ताकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आप भी, मतलब एक वो बात है गाइस कि आपको पता है कि अगर मैं सही हूँ, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, और ये मेरा हक नहीं छीन सकते, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिल रहा है और मिलेगा भी। अगर अभी नहीं लग रहा ना कि सपोर्ट नहीं मिल रहा मैम, मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये आपका हक का जो जमीन है या जो भी मसला है ना, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना जी। एक हो सकता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, उसमें आपने मेहनत बहुत दी है, और मेहनत बहुत ज़्यादा दी है गाइस, लेकिन मतलब उसमें आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको पैसा बनता नहीं है वहाँ पर। बट आप कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए हुए हो, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि उम्मीद भी लगाए हुए, परेशान भी हो, और चाहते हो कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे इतना फल तो मिलना ही चाहिए ना, मिलना ही चाहिए, है ना। और आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी हो, और उसे रिप्लेस करना नहीं चाहते, या कोई और काम में कहते हैं ना हाथ डालना, या कोई नया काम स्टार्ट करना, वो भी करना नहीं चाहते। आपको उसी में सक्सेस चाहिए, उसी में ग्रोथ चाहिए। वो हो रही है, वो हो रही है। ये थोड़ा टाइम आपका ऐसा निकला गाइस, जहाँ पर ये समझ लो कि आपको मेहनत देनी पड़ी, ठीक है, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलना था, या थोड़े टाइम के लिए कहता है ना अटक गए, लेकिन अब देखो, अब आपकी मेहनत से ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आएंगे, ये देख लेना आप, ठीक है ना। जैसा मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर ग्रोथ का लिखना, सॉरी, ग्रोथ का होना संभव है, संभव है, पॉसिबल है। तो इस चिंता से बाहर आ जाना, ये उम्मीद लगा कर बैठे हो ना कि क्या भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप चेंज भी तो नहीं करना चाहते ना, बट आपको उसी में सक्सेस मिल रही है गाइस, है ना, उसी में सक्सेस मिल रही है। निश्चिंत रहो इस मामले को लेकर, ठीक है ना जी। एक यहाँ पर मैरिज को लेकर कार्ड आया है। पहला तो ये
कि मैरिज में अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होती हुई आपकी विश है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है ना। ये आपकी किस्मत की खुशी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की है तो वो हक आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है या मैरिज को लेकर परेशान होना, तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पर देखो, जो लोग सिंगल है और वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक डबल खुशखबरी कह सकते हैं या फिर जैकपॉट ही कह सकते हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि एक समय में बहुत दुखी थे कि ना तो फ्यूचर बन रहा है, ना मैरिज के बारे में सोच पा रहे हो। तो यहाँ दो चीजें आपकी लाइफ में एक साथ होती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ तो खुशी मिली नहीं है, और यहाँ मिलेगी तो एक साथ ही मिलेगी, वैसी संभावनाएं बन रही है कि आपका फ्यूचर भी बन रहा है, कोई काम भी आप कर रहे हो, या हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, या बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती हुई, और एक खुशी जो है वो और खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। तो आपका फ्यूचर बनते हुए, स्टेबल होते हुए, और मैरिज भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है ना। खुश रहना, सब कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड आया है और ये यही कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहां एक समय में कुछ भी नहीं था लाइफ में, लेकिन अब बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कि बहुत कुछ खोया है लाइफ में, खोने को बहुत कुछ खोया, हेल्थ है, पैसा है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन द मैजिशियन क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो भी खोया है ना, अपनी इच्छा शक्ति को इतनी पावर में लेकर आ जाओ, इतना अच्छा मैनिफेस्ट कर लो कि उससे कहीं बेहतर आप अपनी लाइफ में लेकर खुशियां लेकर आ जाओ, है ना। ये चीजें हो रही है। कोई विश तो डेफिनेटली गाइस आपकी ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो मान कर चलना गाइस कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है, बहुत जल्द कह रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है अब इसमें, ये आपकी इच्छा पूरी हो रही है। इसके बीच में आपके बहुत रोड़े आए हैं, और कई बार आपने गिव अप करने का सोचा कि अब मैनिफेस्टेशन नहीं होता मैम, लेकिन फिर भी किया है ना। ये देखो, ये फलीभूत हो रहा है आपके। कितनी बार आया, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, देखो यहाँ टाइम पीरियड के बारे में भी आया कि अप्रैल तक में आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो रही है। अगर मैनिफेस्टेशन करते हो बिल्कुल टेक्निक के साथ, तो ये अप्रैल तक में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ शादी की संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही है जी अप्रैल तक में। एक और मैसेज ये आया है कि हो सकता है कि आप घर खरीदना चाहते हो, या फिर अपना घर बनवाना चाहते हो, उसके लिए भी संभावनाएं बहुत अच्छी लग रही है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है। शुभता आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। मैं ये कह दूं गाइस कि आने वाले समय में, अगर देखो अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग मैसेज होगा, है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर परेशान हो, तो वहां आपकी विश अगर इस मामले को लेकर है ना, वो पूरी होगी। देखो, सब एक साथ नहीं होती है ना, धीरे धीरे करके चीजें बेहतर की ओर जाती है, एक एक करके विश का पूरा होना होता है ना। बट उम्मीद बनाए रखना गाइस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उम्मीद बनाए रखना। लाइफ अब आपको खुशियां ही प्रदान करेगी, ठीक है, खुशियां ही प्रदान करेगी। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहना, ठीक है। कुछ के हो सकता है मैरिज को लेकर, कुछ के हो सकता है कि बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, हर किसी का अलग हो सकता है ना। तो जो भी आपके हक की खुशी है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। खुश रहना। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं जिससे पता चले कि कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। रिकवरी, रिन्यूअल, फेथ, ओके, परफेक्शन, परसेप्शन, सर्विस, कंप्लीशन, ओके।
तो आपकी लाइफ में कई हिस्सों को लेकर रिकवरी होती हुई भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। पहला तो ये, दूसरा हेल्थ के मामले को लेकर आपकी रिकवरी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है गाइस, बहुत ज़्यादा बन रही है। देखो यहाँ हेल्थ का दो मैटर है। पहला तो ये कि अगर आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, नॉर्मल सी बात थी, तो उसमें कहीं न कहीं सुधार देखने को आपको मिलेगा। लेकिन एक दूसरा मामला ये है गाइस कि कभी-कभी हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, ये चक्रास बैलेंस में आने लगते हैं ना, तब भी हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। हमारी हेल्थ का इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ वीकनेस की। जहाँ सर में भारीपन रहना, पूरी बॉडी में पेन होना, ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन का होना जहाँ हम किसी को समझा नहीं सकते कि ये हो क्या रहा है, ठीक है? दवाई नहीं लगती है। बहुतों मसले ऐसे होते हैं गाइस, लेकिन हेल्थ के इश्यू जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक? तो यहाँ कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो एक्टिव हो रही है, या वो अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ रही है, या फिर आपकी एनर्जी जो पावर में आ रही है ना, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी हेल्थ ठीक होती हुई भी नज़र आ रही है। आपका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, पहली बात तो ये, या फिर ये हो सकता है कि आपसे ज़्यादा देर तक बैठा नहीं रहा जाता। कहीं न कहीं आपको बार-बार लेटने की ज़रूरत पड़ती है, कमर को आराम देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इन चीज़ों में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है, यही तो रिकवरी है ना? यही तो आपको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत लग गया गाइस। और अब कहीं न कहीं आपको भी लगता है कि ये तो अब रूटीन में हो गया, आदत में हो गया मैम, अब क्या इसमें सुधार होगा? होगा क्या? या अब हेल्थ ठीक होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी। अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल होगी। आपको आपके स्वास्थ्य का सुख जो है ना, ये मिलकर ही रहेगा गाइस। हमेशा बीमार थोड़े ना रहना है ना? हमेशा बीमार नहीं रहते। खुशी का भी हक होता है, वो खुशी मिलती है ना? तो ये चीज़ें समझो। बहुत अच्छी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है गाइस आपकी। अचंभित हो जाओगे आप कि मेरी हेल्थ में और इतना सुधार, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके नज़रिए में बहुत बड़ा बदलाव आता हुए नज़र आ रहा है गाइस। मतलब जैसे ये कि अभी तक में मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, ठीक है? वो मालिक की इच्छा, यहाँ पर फ़ेथ बढ़ रहा है मालिक पर, है ना? एक समय ऐसा हुआ होगा कि जब आप तकलीफ़ में थे, तब कभी आपका विश्वास बनता था, टूटता था। कई बार हो सकता है कि आप जिनको भी मानते हो ना, इनके साथ मतलब उनको कहना कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? या फिर एक कहते हैं ना कि झगड़ा करना, मासूमियत वाला, भोलापन वाला, वो झगड़ा करना। हो सकता है कि आप पूजा वगैरह करते थे, तो वो भी उन आपने बंद की है, फिर से स्टार्ट की है, फिर से बंद की है ना? बट अभी आपकी सिचुएशन कैसी है? क्योंकि कहीं न कहीं हल्की-हल्की रिकवरी हो रही है ना, रिकवरी कैसी कि सबसे पहले आप में रिकवरी का होना, जहाँ आपके दृष्टिकोण को बदलना, जहाँ आपकी समझ को बदलना, आपके मन को थोड़ा शांत करना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें होने लगी है, और उसकी वजह से आपका नज़रिया जो है ना, वो बदल रहा है। बिल्कुल आपका नज़रिया बदल रहा है, और आप जैसे एक होता है ना कि पर्दे के पीछे की चीज़ें क्या है, कि भई सामने मुझे अगर कोई चीज़ ये नज़र आ रही है, 6 नज़र आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 6 ही है। अगर मैं उस साइड से देखूँ तो मुझे ये 9 नंबर नज़र आएँगे, है ना? तो वैसे आपका नज़रिया बदल रहा है कि हो सकता है कि अगर ये जो भी चीज़ें घटी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीज़न होगा, और कहीं न कहीं एक इशारा मिल जाना कि हाँ भई, इसके पीछे कोई बड़ी रीज़न तो है, कोई बड़ा पर्पस तो है जिसकी वज़ह से ये चीज़ें हुई हैं, और आज नहीं तो कल मेरी लाइफ़ में उसका भी रिवॉर्ड मिलेगा, और उससे भी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ़ में होंगी। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉज़िटिव चेंजेस आपकी लाइफ़ में आना शुरू हो चुके हैं। हुँ? जब भी आपकी लाइफ़ में बुरी परिस्थिति बनी है, या इन दिनों में कुछ महीनों में या 1-2 साल के अंतराल में आपकी लाइफ़ में बनी है ना, वहाँ आपको सपोर्ट यूनिवर्स का बहुत, बहुत अच्छे से मिला है गाइस। आप कहोगे मैम कैसे मिला? किसी इंसान ने मदद नहीं की, इंसान की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि मालिक द्वारा आपको इनडायरेक्ट वे में सँभालने की बात। जहाँ ये महसूस करवा देना कि वो साथ में है। अब कैसे? जैसे ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ़ में बनी ना, जहाँ पर आप तकलीफ़ में थे,
उस टाइम हो सकता है कि उससे पहले कभी आपको ऐसे संकेत या साइन नहीं मिले होंगे जो इन दौरान में मिले आपको। कैसे? ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको बहुतों दिखी होगी। एक ग्रीन कह सकते हैं, मतलब लाइट ग्रीन जो एक वाइट कलर की नज़र आए, ऐसे ही मिलती-जुलती ऐसी जो बटरफ्लाई है ये आपको बहुत दिखी होगी गाइस। और एक बर्ड एक जैसी बहुतों दिखी है आपको। हुँ? ये संकेत था आपके लिए कि खुद को अलोन ना समझो, अकेला ना समझो। या आपका मन गार्डन में बैठने का या हरियाली में बैठने का या नेचर के साथ बैठने का बहुत हुआ होगा। ये आपने नहीं किया है ना? कहता है ना कि मालिक की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सब नेचर जो है ना, ये आपको शांत करने के लिए, आपके नज़रिए में बदलाव लाने के लिए करा, और कहीं न कहीं आया भी है। महसूस करना गाइस, आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे नज़रिए में बदलाव आया है। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारे द्वारा किसी को जज करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अभी की सिचुएशन में देखना, आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, या एक होता ना कि किसी को कोसना कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है। अगर आपकी लाइफ में किसी किसी इंसान की वजह से गलत भी हुआ है ना, और अब अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बहुत चेंजेस आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी है कि देखो, ये इंसान जरिया बन गया। मतलब वहां पर बदले के भाव नहीं आ रहे हैं, आए होंगे, ठीक है ना। जब ये परिस्थिति बनी आपकी लाइफ में, बुरी परिस्थिति बनी ना, तब आप में बदले के भाव आए होंगे, गुस्सा आया होगा भयंकर, ऐसा हुआ होगा अब तो बात नहीं करनी लाइफ में, कभी इनकी तरफ पलट कर नहीं देखना। लेकिन जो अब पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका मन भी जानता है, आपका दिल भी कहता है कि ये तो जरिया बने हैं, और इनकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें अच्छी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ पर जो एक पर्दा लगा हुआ था ना, वो हटा है, और मेरी लाइफ में चीज़ें बेहतर हुई हैं, अच्छी हुई है। आपको अभी भी कहा जा रहा है गाइस कि अगर इतना पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आया है ना, और आएगा और आएगा। अभी तक तो ये शुरुआत है गाइस, रिकवरी तो अब होनी है, चीज़ें सुधार में तो अब आनी है, खुशियाँ आपको आपके हक की अब मिलनी है। अब देखना, ये तो शुरुआत है। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि कोई खुशी तो मिली है मैं हमें, तब भी मैं आपको यही कहूंगी, ये शुरुआत है। मेहर देखना आप मालिक की। यहाँ पर फिर से क्रिएशन का कार्ड आया, द मैजिशियन का कार्ड आया। मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो करना गाइस, जीत में रहोगे, देखना फलेगी आपकी मैनिफेस्टेशन। डव, फेथ, यहाँ पर फिर से फेथ का कार्ड आया गाइस। देखो, कोई भी हक की खुशी है आपके, जहां आपको लगता है ना कि आपका हक छीना गया है, यहाँ एक चीज तो है गाइस कि आपका हक जो है ना, वो तो बहुत छीना जाता है। लोगों को आपके हक पर इंटरेस्ट बहुत रहता है, चाहे वो आपके प्रति लोगों का प्यार हो, या लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हो, या जो कुछ भी आपके पास हो ना, तो लोगों को ये लगता है इनके पास है तो वो उनके पास भी होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कहूँ आपको कि जैसे आपके हक की खुशी तो आपको मिल रही है, लेकिन उसके साथ आपको एक प्रोटेक्शन भी मिल रही है, जहां आपका हक जो है या आपके हक की खुशी कोई भी नहीं छीन सकता, वो खुशी आपको ही मिली हुई रहेगी, है ना। तो ये चीज है। गुड फॉर्चून, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, और यहाँ मालिक यही कह रहे हैं कि वो जादू की छड़ी आपके पास होगी, जहां आपके भविष्य की सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। वो समय आपका इतना अच्छा आने वाला है कि आप खुद खुश रहोगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ में। अपने लाइफ में जो है मैजिक को इनवाइट करो, ब्लेसिंग को इनवाइट करो। देखो, यहाँ पर छड़ी की एनर्जी आई है। एंजल्स, मालिक, यूनिवर्स सब मदद कर रहे हैं, सब मदद कर रहे हैं। खुशियाँ आपकी लाइफ में आनी तय है गाइस। गुड फॉर्चून आपका लिखा हुआ है, किस्मत आपकी अच्छी है। कई बार कहा है मैंने,
आपको ट्रस्ट नहीं होगा लेकिन और लोगों को ट्रस्ट बहुत है कि किस्मत के धनी कितने हो आप। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली कि कोई इच्छा है ना आपकी, यहाँ देखो सेम कंफर्मेशन पर कार्ड आ रहे हैं कि इच्छा आपकी कोई पूरी होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द। प्रेयर कबूल हो रही है आपकी, आर्कएंजल गैब्रियल। होप रखना है ना, होप मत जाने देना बस। अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी। यहाँ देखो आपको आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना ये बहुत एक्टिव हो रहा है गाइस। आप जिनको भी मानते हो अगर उनके मंत्र का जाप करते हो ना तो किया करो, बहुत काम कर रहा है आपके। यहाँ बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। ब्लेसिंग, जैसे कह रहे हैं ना कि एक दरवाजा खुल जाना उसके बाद में वो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, उसकी ही चाबी नहीं मिल रही थी। जो खुशियों का था, जो हर तरीके की खुशियां जो आपकी रुकी हुई थी ना वो आपको मिल जाए, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, अब उसकी चाबी मिली है। ये देखो, अभी उसकी चाबी मिली है। और अब देखना अबंडेंस किस तरीके से आपके लाइफ में आए। माँ लक्ष्मी की मेहर हो रही है आप पर। बहुत दुखी रहे ना गाइस, देखो अब मतलब आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके भविष्य को इस तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है, वो देखना आप। यहाँ पर मयूर की एनर्जी, सॉरी मोर की एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो, और यहाँ पर जोड़े में है, तो चाहे कैरियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, जो भी मसला है आपकी लाइफ में, फिर से हरियाली आ रही है, फिर से खुशियां आ रही है, फिर से का आ रहा है गाइस, है ना। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, कनेक्शन बढ़ रहा है यूनिवर्स पर। यहाँ पर फेथ का कार्ड क्यों आया है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ रहा है। आपको भी पता है वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, मुझे लाइफ में खुशियां देंगे। यहीं पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल, जैसे मेंढक होता है ना, वो क्या करता है, बारिश आने से पहले वो संकेत देते हैं अपनी आवाज के जरिए कि वे बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ में जो खुशियों की बारिश होने वाली है ना, उसके संकेत आपको मिल रहे हैं। उनको समझो, उनको समझो, ताकि आप में एक वो एनर्जी रहे गाइस। क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई खुशी आपकी तरफ आ रही है, मतलब बहुत फास्ट। ये कार्ड जो है ना ये यही बता रहा है कि एक स्टेबिलिटी लेकर कोई खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये एक खुशी की बात नहीं हो रही गाइस, ये कोई एक खुशी ऐसी शुभ होगी कि ये बहुतों खुशियों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाली है। आपकी किस्मत बदलने वाली है गाइस, आपका भाग्य बदलने वाला है। ये एक कार्ड जो है ना इतना ज्यादा पॉजिटिव आया, जिसके बारे में मैं जितना कहूँ ना उतना कम है। मिरेकल आपकी लाइफ में आप होते हुए देखोगे कि ये क्या मालिक, अचानक से मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी बना दी, इतनी अच्छी कर दी मेरी लाइफ। क्योंकि नजरिया बदल रहा है, एनर्जी इसी वजह से तो आपकी मैजिशियन वाली की जा रही है ना, ताकि आप खुशियों को अट्रैक्ट करो। जैसा मैं कहती हूँ ना, खुशियों की चुंबक, ये वाकई में वही चीज हो रही है कि वो चुंबक बन रहे हो जो खुशियों को बुलाए अपनी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव रहना गाइस। यहाँ पर मैं सच कहूँ आपको, आप अपनी जर्नी को बिल्कुल बदला हुआ देखोगे। अभी जिस सिचुएशन में होना, बिल्कुल थकना नहीं, हारना नहीं, देखना बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। बदलाव क्या कहूँ मैं आपको, मिरेकल ही होगा आपकी लाइफ में। मतलब एक चीज तो है गाइस कि मालिक की ब्लेसिंग आप पर बहुत है, बहुत है, बहुत है। गुड फॉर्चून, ड्रीम सपने में भी आ रहे हैं आपके, और पास में एंजल्स हैं। अरे बच्चा, इतना परेशान होकर, दुखी होकर क्यों बैठे हो। देखो एक चीज होती होगी ना लाइफ में, मैं समझाऊं इसको एक एग्जांपल के द्वारा, कि कई बार क्या होता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, और इंसान जब रात को सो रहा होता है ना तो दुखी होता है और रोना आ जाता है। और रोने के बाद में नींद कितनी अच्छी आती है। अब क्यों आती है, नाइट में रोता ज्यादातर इंसान वही है जिनको पता है कि बेवजह की गलती का भुगतान उन्होंने किया है, या फिर बेवजह की तकलीफ उन्होंने सही है।
तो जो बंदा सही होता है, नेक होता है ना, या अच्छा होता है ना, मालिक क्या करते हैं कि अब स्ट्रेस में जब बंदा होता है ना, उनको नींद नहीं आती, पर रोने के बाद में नींद क्यों आती है? कहीं न कहीं कोई न कोई पास में उनको सँभालते हैं कि अब रो लिया ना, अब शांत हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब रेस्ट करो। अब जो सँभालना है वो सँभालेंगे। यही रीज़न है गाइस कि रोने के बाद में नींद बहुत अच्छी आती है। यहाँ देखो, ड्रीम में आपको बताया जा रहा है, यहाँ एक बंदा है जो परेशान है, परेशान होकर सो रहे हैं और पास में एंजल्स है, देख रहे हैं कि क्यों इतने परेशान हो जब सब कोई साथ में है। सब कोई साथ में है, आप अपना भविष्य नहीं देख सकते, हम तो देख सकते हैं ना। हमें पता है लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है और ये बंदा, ये बच्चा इतना स्ट्रेस में रह रहे हैं अभी। इतना स्ट्रेस में रहकर अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। कल को कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली होगी, उसको कैसे एंजॉय करोगे? उसके लिए भी तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है ना। खुशी आकर आपके दरवाजे पर नॉक करेगी, खटखटाएगी। कम से कम इतनी तो हेल्थ रखो, इतना तो स्वस्थ रहो कि जाकर दरवाज़ा खोल कर खुशी को आमंत्रित करो, आओ मेरी लाइफ में हमेशा के लिए। बहुत सारे साइन आपको मिलते हैं। कुछ हो सकता है कि ड्रीम में आपको वाइट एनर्जी दिखती है या वाइट रोशनी दिखती है, या ड्रीम में भी आपको बटरफ्लाई दिखती है या फ्लावर्स दिखते हैं। कोई चीज़ कुछ शुभ शुभ तो आपको नज़र आता ही आता है गाइस। या चाँद सितारे नज़र आते हैं या आसमान का सपना आता है, कुछ विशेष आपको दिखता है आपके ड्रीम के माध्यम से। या दिया जगा हुआ वो दिखना, या कोई पक्षी नज़र आना सपने में भी। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन। वाओ। आओल, देखो खुशियों के साथ साथ क्या किया जा रहा है कि आपको समझदारी भी दी जा रही है। आपको समझदारी भी दी जा रही है कि अब अपनी खुशियों को देखो, मालिक तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी खुशियों को एंजॉय कैसे करो, उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सको, आप अपनी तरफ से भी इसकी समझ भी आपको दी जा रही है। अरे इंट्यूशन आपकी बहुत पावर में आने वाली है गाइस। एनर्जी आपकी बहुत पावरफुल रहने वाली है, आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आने वाले हैं। आपके हक की जो कोई भी खुशी है, हो सकता है कि इस रीडिंग के जरिए वो टॉपिक नहीं आया होगा या वो मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन अभी इस रीडिंग को जो देख रहे हो आप, उस टाइम आपके दिमाग में जो भी खुशी के बारे में आता है ना कि मैम मालिक ये खुशी मेरे हक की है और मैं तहे दिल से चाहता हूँ या तहे दिल से चाहती हूँ, मैंने इसके लिए बहुत कोशिशें की है, कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है। और ये मेरा हक भी हर कोई छीनने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज़ मुझे मेरी हक की खुशी दो और साथ में इसकी प्रोटेक्शन भी दो, तो वो मिलेगी आपको गाइस। यहाँ मैं आपको समझा नहीं सकती। फेथ रखना, क्योंकि फेथ के 2 कार्ड आए हैं, है ना? कि बिल्कुल ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पर। आपको बहुत बड़ी कोई खुशी मिलने वाली है, बहुत बड़ा सपना हो सकता है आपका पूरा होने वाला है, कोई बड़ा मिरेकल ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा, जो आपको गुड फॉर्चून दे, आपके भविष्य को सुरक्षित कर दे, एक स्टेबिलिटी लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए। सारी चिंताएं मुक्त हो रही है आपकी। इसको क्लेम करना गाइस। जर्नी की ओर आगे बढ़ गए हो जो खुशियों से भरी हुई है। निश्चिंत रहना, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक जल्दी से ये जो भी खुशियां हैं हमारी हक की वो हमें जल्द से जल्द मिले, हमारा गुड फॉर्चून बने, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, हमारी लाइफ में अलाइनमेंट आए और हमारी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहे, ताकि हम पॉजिटिविटी को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।